हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये पीएनबी एसओ का रिक्वायरमेंट के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है और साथ ही साथ इसमें एक अच्छी बात है कि फ्रेशर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलिए देख लेते हैं इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है और आज इसका नहीं एक और नोटिफिकेशन आउट हुआ है आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का। तो ऐसा दिन बहुत कम आता है कि साथ ही एक ही दिन दो नोटिफिकेशन देखने के लिए मिले। अब चलिए इसका नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देख रहे होंगे कि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है और यहाँ पर आप इसके लिए देख सकते हैं कि ऑनलाइन डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मतलब 24/5/2023 ऑन मतलब ओपनिंग डेट है 24/5/2023 और क्लोजिंग डेट जो रखा गया है वो 11/6/2023 मतलब 11/6 से पहले आप लोगों को इसके लिए अप्लाई कर लेना है। और साथ ही साथ टेंटेटिव डेट जो रहेगा ऑनलाइन टेस्ट का वो रहेगा 2/7/2023। तो इतना पोस्ट के लिए मतलब ऑफिसर क्रेडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए इंडस्ट्री ऑफिसर सिविल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इतना सब पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें बहुत सारा पोस्ट है मतलब 11 पोस्ट के लिए टोटल 240 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन है। ध्यान से सुनिएगा, 11 पोस्ट के लिए मतलब 11 पोस्ट के लिए 240 वैकेंसी है। तो उसमें अलग अलग का सबका ग्रेड पे है और सबका क्वालिफिकेशन अलग अलग है, लेकिन बहुत पोस्ट के लिए बहुत पोस्टों के लिए सिर्फ आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए मतलब जो उसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो क्वालिफिकेशन आपके साथ होना चाहिए। आपका कुछ वैसे एसओ में क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस बहुत सारे पोस्ट में नहीं है और बहुत सारे पोस्ट में भी है। तो ये रहा इसका नोटिफिकेशन और ये नोटिफिकेशन बहुत सारा लंबा है। और साथ ही साथ क्रेडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि वैकेंसी दिया गया है। उसके बाद और इसके लिए यहाँ डिजरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया है कि ये सब चीज़ आपके साथ होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट क्वालिफिकेशन फॉर वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे नील रखा गया है और वर्क डिजरेबल मतलब होता है क्या कि वर्क एक्सपीरियंस इन बैंक्स। तो यहाँ पे जॉब रोल दिया गया है कि जॉब रोल क्या होता है, तो क्रेडिट ऑफिसर पोस्ट के लिए यही सब दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें फाइनली ये बात क्या रहा कि और टोटल मिनिमम एज मैक्सिमम एज सभी कुछ दिया गया है। टोटल 11 पोस्ट का नोटिफिकेशन है। अगर सभी चीज़ का नोटिफिकेशन हम पढ़ करके आपको समझाने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है इससे, और आप लोग भी उतना देखना नहीं चाहते हैं। तो हम सिर्फ आपको एक आप लोग जैसे एसओ पोस्ट को देख करके नोटिफिकेशन को छोड़ देते हैं। तो अगर आप लोग के पास कोई भी टेक्निकल डिग्री है, जैसे आप कुछ एमसीए या कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ किए हुए हैं, तो आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। किसी ना किसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। मतलब अगर आप एमबीए किए हुए हैं या पीजीडीएफ का कुछ कोर्स किए हुए हैं तो तब पर भी आप इसके लिए किसी ना किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो हम उतना पोस्ट पढ़ करके आपको बताते नहीं हैं। एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जा कर के नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड कर लीजिएगा और पोस्ट को पढ़ लीजिएगा। अगर तब पर भी कुछ कन्फ्यूजन रहता है तब आप हमको कमेंट कीजिएगा कि हम इस पोस्ट के एलिजिबल हैं या नहीं है, मेरे पास ये डिग्री है। तब पर भी अगर आपके मन में कुछ डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वैसे वीडियो जो बहुत ज़्यादा लंबा होगा क्योंकि टोटल बताए ना 11 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है और उतना पोस्ट मतलब पढ़ के समझाना ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का जॉब होता है जिसके लिए सभी एलिजिबल नहीं होते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती, इसमें सैलरी आपको अच्छी खासी मिलेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।